अयोध्या सज चुकी थी, कारण प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन एक ही पल में उत्सव का शोर मातम में बदल गया और सड़कों पर रोते लोग, सिंहासन पर रखा मुकुट बिना स्पर्श के पड़ा था। आखिर क्यों यह घटना घटी? क्या यह सिर्फ कैकेयी की जिद थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई? राजा दशरथ धरती पर गिरकर कैकेयी से विनती कर रहे थे। वह वचन याद कर करके टूट रहे थे जिसने राम को 14 वर्षों के वनवास में धकेल दिया। तीनों राम, सीता और लक्ष्मण कपड़ों को बदलकर अयोध्या के स्वर्ण द्वारों से बाहर निकल पड़े। पीछे रोती चिल्लाती प्रजा थी और आगे था घना अज्ञात वन। यह सब एक घोर अन्याय लगता था, लेकिन राम शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कहानी अयोध्या की राजनीति से कहीं आगे की है। यह शुरुआत है बैकुंठ में रची गई एक दिव्य योजना की। श्रीमद् भागवत पुराण बताता है कि वैकुंठ में भगवान विष्णु स्वयं गंभीर मुद्रा में बैठे थे, क्योंकि सत्ययुग में उनके द्वारपाल जय और विजय को सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था कि वे पृथ्वी पर राक्षस बनकर जन्म लेंगे। तब भगवान ने वचन दिया था कि वे स्वयं अवतार लेकर उनका वध करेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। यही द्वारपाल त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। अब सोचिए, यदि राम अयोध्या के राजा बन जाते तो वे राजकाज में बंध जाते और रावण के अत्याचार को समाप्त करने कभी जंगलों तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की और मंथरा तथा कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया। कैकेयी खलनायिका नहीं थी, वह तो इस ईश्वरीय नाटक का एक पात्र भर थी। राम सब जानते थे, इसलिए जब वनवास का समय आया तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने दंड नहीं, अपना कर्तव्य स्वीकार किया। 14 वर्षों की कठिन यात्रा, सीताहरण का दुख, अनगिनत संघर्ष, सब उसी क्षण के लिए थे जब युद्ध भूमि में राम का दिव्य बाण रावण के हृदय को भेदता है और उससे जय विजय की आत्माएं प्रकाश बनकर मुक्त हो जाती हैं। विजय के बाद एक पहाड़ी पर खड़े होकर उगते सूरज को निहारते राम मानो समस्त मानवता को एक ही संदेश दे रहे थे कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई सजा नहीं होती, बल्कि एक बड़े मिशन की तैयारी होती है। जब नियति तुम्हें संकट देती है, समझ लेना कि वह तुम्हें असाधारण बनने की दिशा में धकेल रही है। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में थोड़ा सुधार देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।